चुनाव के चलते पूरे इंडिया में कई तरीके के अलायंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम शिवसेना यूबीटी की बात करेंगे तो वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर में अगर हम शिवसेना की बात करें तो जम्मू कश्मीर में शिवसेना यूबीटी जो है वो कांग्रेस को पूरा समर्थन कर रही है। मेरे साथ इस टाइम मनीष साहनी जी हैं जो कि शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, प्रेसिडेंट है। इनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना फ्रूटफुल जो है ये कांग्रेस के लिए होने? देखिए, उतना ही फ़ायदा होने वाला है जितना हमने पिछले कुछ सालों से लगातार बीजेपी को समर्थन करते थे। और बीजेपी जो है वो सत्ता के अंदर आई थी। 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, दोनों उस समय जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे तो शिवसेना जो है बीजेपी के समर्थन में उतरती थी। मगर लगातार हमारे साथ विश्वासघात किया गया, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ छल और विश्वासघात किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब शिवसेना जो है वो बीजेपी से अलग होकर, हमारी पूरी यूबीटी जो है, पूरी राष्ट्रीय इकाई अलग होकर जो है आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार बिल्कुल जम्मू संभाग से कि हम दोनों सीटों पर, चाहे वो रमन भल्ला जी की जम्मू रियासी सीट हो या चौधरी लाल सिंह जो कठुआ जो है उधमपुर सीट है, दोनों जगह से हम इन कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन के अंदर उतरे हैं। और हमारी तमाम इकाइयाँ, देखिए जम्मू कश्मीर में शिवसेना काफ़ी जनता का सहयोग से हमारा जनाधार काफ़ी अच्छा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी इकाइयाँ हैं, हर तहसील में, हर ब्लॉक में हमारी इकाइयां हैं। और तमाम इकाइयों को जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि कांग्रेस के समर्थन के अंदर प्रचार कीजिए। और जनता को हम लगातार अपील कर रहे हैं, आपके दर्शकों को भी, आपके व्यूवर्स को भी अपील है कि जम्मू कश्मीर से छल विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाएं। आपने देखिए, हमने जम्मू की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है अगर जहां तक बीजेपी की बात है। और पिछले 2 चुनाव देखें तो जम्मू संभाग की दोनों सीटों में बीजेपी के कैंडिडेट को हमने संसद के अंदर पहुंचाया है। उसके बावजूद कोई एक ऐसा इशू बताइए जो जिस पर जम्मू संभाग खुश हो कि इन्होंने कभी जम्मू संभाग का मुद्दा कोई पार्लियामेंट में गूंजा हो, कभी सुनाई नहीं दिया वहाँ जम्मू का मुद्दा। जबकि जम्मू संभाग के भेदभाव को लेकर, जम्मू संभाग के फ़ायदे को लेकर, हमारी संस्कृति पहचान को सुरक्षित लेकर जो है इन दोनों नेताओं ने हमारे साथ वादे किए गए थे। एक जरूर हास्यास्पद मुद्दा वहाँ पर संसद के अंदर गूंजा था, जम्मू के ही जो है बीजेपी के, जिनको इस बार फिर टिकट उनको दोहराई गई है माननीय जुगल किशोर जी की तरफ से, कि जम्मू के अंदर आपने भी शायद ज़रूर सुना होगा कि जम्मू में मेट्रो को शुरू कर दिया गया है, जबकि मेट्रो का यहीं कहीं नामो निशान नहीं था। बाद में जरूर उन्होंने दुरुस्त किया था अपना बयान। तो हमारी तरफ से पूरा समर्थन है और जनता से भी हम लगातार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के हक में जो है अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि कांग्रेस के दोनों आप उम्मीदवार देखोगे जनता के साथ जुड़े हुए हैं और वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हमेशा स्थानीय मुद्दों पर बात की है, स्थानीय जनता के साथ जो है वो खड़े रहे हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी के रिलेटेड जो है स्टार कैंपेनिंग हो रही है कि बाहर से बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, कल सीएम आदित्यनाथ योगी आए, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके आने से कुछ फ़र्क जो है वो पड़ेगा? और आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कि उन्हें बाहर से कैंपेनिंग के लिए मतलब लाना पड़े? देखिए, यही मैं तो कहूँगा, यही ये दर्शाता है जब किसी जगह पे ज़्यादा स्टार कैंपेनर आने शुरू हो जाते हैं ना, और माननीय प्रधानमंत्री जी तक के लेवल के स्टार कैंपेनर आते हैं, इससे पता लगता है कि बीजेपी की हालत जम्मू कश्मीर में बहुत पतली है। इसी तरह की महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी आप देखोगे चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 से 12 दौरे हैं। और जम्मू की, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 1.5 महीने में ये तीसरा दौरा है। 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री जी आप याद कीजिए आ चुके हैं। 20 को जो है जम्मू आए थे, उसके 10 दिन के बाद जो है कश्मीर के श्रीनगर में भी गए थे, और अब फिर दोबारा जो है उधमपुर में कर रहे हैं। योगी जी कठुआ में प्रचार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जनता में अब कोई उत्साह नहीं बचा इन नेताओं को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर की जनता अब इनका दोहरा चरित्र जान चुकी है कि इनके झोले में जो है चुनाव के दौरान ही जो है वो जुमले निकलते हैं, और बाद में खुद ये अपने जुमलों को, अपने वादों को जो है जुमला कहकर जब बात साबित कर दिया इन्होंने कि चुनाव में इनका चेहरा और बाद में इनका चेहरा कुछ और। 400 पार का काफ़ी ज़्यादा इस टाइम नारा जो है चल रहा है कि इस बार 400 पार जो
जो है हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितना सच हो पाएगा? देखिए, हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख ने तो जो नारा दिया है वो तो है भाजपा तड़ी पार, और जहाँ तक ये 400 पार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक शब्द इनका इधर उधर हो चुका है। 400 पर हार जरूर निश्चित है। जिस तरीके का ये काम किया है इन्होंने, जिस तरीके का जो है तानाशाही रवैया अपनाया है, जिस तरीके से भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आप बताइए अगर 400 पार के होता इनका ज़मीनी तौर पर, जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 5 सीटें हैं लोकसभा की, अभी तक बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं उन्होंने दिखा पाई कि पांचों के प्रत्याशियों के नाम ही घोषित कर दें। आपको बता दूं कि मात्र जम्मू संभाग की 2 सीटों पर ही बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। कश्मीर में अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया, और कल प्रधानमंत्री जी का भी जो है वो चुनाव प्रचार का पहला दौरा है। ये तो स्थिति है इनकी। ये जो 400 का एक बार फिर जो जुमला परोसा जा रहा है ना, ये खाली बीजेपी के अंधभक्तों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुश करना। कांग्रेस के आप लोग जो इस टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपको लग रहा है कि चौधरी लाल सिंह के आने से जो कांग्रेस है वो ज़्यादा मजबूत हुई? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक तरफा हो चुका है चुनाव, कि चौधरी लाल सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता है। कांग्रेस के साथ साथ हम हमेशा इंडिया गठबंधन के अभी तक समर्थन है बिल्कुल, और चौधरी लाल सिंह जगह जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। एक स्थानीय होने के कारण, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी स्थानीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर वो जम्मू में रहे कितने दिन हैं? वो जम्मू कश्मीर के जब जब परेशानी हुई है वो कितनी बार जम्मू आए हैं? कितनी बार मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके वोटर से भी जो उनके समर्थक हैं, कि कितनी बार उनके जो है वो उधमपुर में गए हैं, कितनी बार वो कठुआ में आए हैं, कितनी बार वो इस तरफ जो है अपने इलाकों के अंदर गए हैं? नहीं गए। वो खाली जम्मू के अंदर वीआईपी टूर करते थे जब वो अपने कार्यकाल के दौरान, और वापस चले जाते थे। जनता को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को चुनना चाहिए जो कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जब जनता परेशान हो वो अपने प्रतिनिधि के पास जाए और उससे अपना काम करवाए। अगर अपना आपका प्रतिनिधि 365 दिन में 360 दिन जो है वो दिल्ली में बैठा रहेगा तो जनता तो परेशान होगी, और उसी नाराजगी जो है जनता की अब सबक सिखाएगी इनको, जिन्होंने जनता को हमेशा जो है नज़रअंदाज किया है, जनता को कुछ नहीं माना। अब जनता जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने मतदान का प्रयोग करने का। विधानसभा, लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के चुनावों में तो अभी तक आपने जो है कराने का दम नहीं रखा, जनता को मौका नहीं दिया अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का। मगर लोकसभा चुनाव अब आ चुके हैं और जनता जरूर जो है वो सही उम्मीदवार को चुनेगी, जो ज़मीनी तौर पर कंधे के साथ कंधा मिला के जनता की परेशानियों के लिए जनता के साथ खड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, जिनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने अपना जो भी अपना जो पार्ट है उसे व्यक्त किया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।